हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 एनसीईआरटी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनी शकल का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का टाइटल है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। हु यानी किसने, डिड मीन्स किया, पैट्रिक का होमवर्क आप जानते ही हो, गृह कार्य होता है, अच्छे से जानते हो। तो देखिए, बिफोर यू रीड, चैप्टर की शुरुआत करने से पहले कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। डिस्कस इन क्लास, क्लास में आप चर्चा कीजिए। डू यू लाइक होमवर्क, क्या आपको होमवर्क करना पसंद है। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन के आंसर में मोस्टली स्टूडेंट्स का रिप्लाई आएगा नो, यानी कि ये हमें कम इंटरेस्ट वाला काम लगता है। डू यू डू इट योर सेल्फ, क्या आप इसे अपने आप खुद करते हैं। और डू यू गेट हेल्प, या फिर आप दूसरों की सहायता प्राप्त करते हैं। वाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, किस प्रकार का होमवर्क आपको सामान्यतया मिलता है। आइए देखते हैं, देखिए चैप्टर में होमवर्क के बारे में क्या क्या बताया गया है। चलिए डियर स्टूडेंट्स देख लेते हैं अभी। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था, उसने कभी भी होमवर्क नहीं किया। टू बोरिंग ही सेड, होमवर्क के बारे में वो कहा करता था टू बोरिंग, ये तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। टू यानी बहुत ज़्यादा और बोरिंग यानी उबाऊ। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइटेंडो इंस्टीड, वह होमवर्क करने की बजाय हॉकी खेला करता था, बास्केटबॉल खेला करता था और नाइटेंडो खेलता था। नाइटेंडो क्या होता है? नाइटेंडो एक प्रकार का वीडियो गेम होता है। तो इंस्टीड का मतलब के बजाय, तो वो होमवर्क करने की बजाय खेलना पसंद करता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स ने उसको बताया, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न ए थिंग, पैट्रिक अपना होमवर्क करो और यानी अन्यथा यू वोंट लर्न अ थिंग। वोंट विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, तो यू विल नॉट या यू वोंट एक ही बात है। यू वोंट लर्न ए थिंग, तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट इज़ ट्रू, और ये बिल्कुल सत्य भी है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, और कई बार तो उसने भी एक इग्नोरमस के समान महसूस किया। अब इग्नोरमस क्या होता है? इग्नोरमस होता है अज्ञानी। तो कभी तो उसको भी यूँ लगता था कि शायद उसको बहुत ही कम ज्ञान है। बट वाट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, हेट यानी नफरत करना, तो वो होमवर्क को क्या किया करता था? नफरत किया करता था, अर्थात उसको होमवर्क करना पसंद नहीं था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल, तब एक दिन उसने पाया, फाउंड का मतलब होता है पाया, फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड। तो उसने पाया कि उसकी बिल्ली खेल रही है या खेल रही थी विद ए लिटिल डॉल, एक छोटी सी डॉल के साथ, डॉल यानी गुड़िया। एंड ही ग्रेब्ड इट अवे, एंड ही ग्रेब्ड इट अवे, एंड ग्रेब का मतलब होता है छीन लेना, तो इसने उस डॉल को उस कैट से छीन लिया। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट ए डॉल, उसको बड़ा सरप्राइज हुआ कि ये कोई डॉल नहीं थी। इट वाजंट ए डॉल एट ऑल। एटोल, एटोल का मतलब होता है वास्तव में, तो ये वास्तव में कोई डॉल नहीं थी, बट ए मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज, बल्कि एक सबसे छोटी साइज का एक आदमी था, बहुत ही बौना आदमी था, बिल्कुल छोटा आदमी था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेस एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विट्स। अब देखिए, ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, उसने एक लिटिल यानी छोटे आकार की छोटी सी वूल की यानी ऊनी शर्ट पहनी हुई थी
विद ओल्ड फैशनड यानी पुराने फैशन वाली, जो प्राचीन फैशन यानी कि जो पुराना फैशन जो था उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे ब्रीचेज, अब देखो ब्रीचेज का यहाँ पे एक मीनिंग दिया गया है। ब्रीचेज एक्चुअली BRITCHES, ये इसका सही वर्ड नहीं है, ये तो इसने राइटर ने तुकबंदी मिलाने के लिए यहाँ पे ब्रीचेज कर दिया। बाकी सही वर्ड है BREECHES, ब्रीचेज। इस ब्रीचेज का मतलब होता है शॉर्ट ट्राउजर यानी छोटा पजामा, छोटा जो ट्राउजर होता है ना वो। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, द राइटर हियर स्पेल्स इट फॉर फन। यहाँ पे तो राइटर ने इसको केवल स्पेल किया है, ब्रीचेज ये जो शब्द दिया है ये केवल आनंद के लिए दिया है, तुकबंदी के लिए दिया है। टू राइम विद द वर्ड विच, आगे जो वर्ड आया ना, यहाँ विच वर्ड आया है, इस वर्ड से तुकबंदी करने के लिए ये वर्ड दिया गया है। तो वापस हम लौटते हैं। ही, यहाँ देखिएगा आप, ही हैड लिटिल वुल शर्ट विद ओल्ड फैशनड ब्रीचेज, उसने एक पुराने फैशन वाली ऊनी शर्ट पहन रखी है एंड एक ब्रीचेज पहना हुआ है, यानी कि जो कि मैंने अभी आपको बता दिया, शॉर्ट ट्राउजर पहना हुआ, शॉर्ट ट्राउजर एंड ए हाई टाल हैट मच लाइक ए विच कहते हैं जादूगरनी को। और एक जादूगरनी जो हैट पहनती है, जो सिर पे टोपी पहनती है, उसके जैसी उसने टोपी पहनी हुई है। यू कैन सी दैट इन दिस इमेज, ये जो इमेज है इसमें आप देख सकते हो इसके सिर पे क्या है, ये जो टोपी है, ये जो हैट है, ये ऐसी ही हैट जादूगरनियाँ पहनती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ही येल्ड, वह चीखा, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे बचाओ, मुझे इस बिल्ली को वापस मत देना। आइल, अब देखो ये आई विल की शॉर्ट फॉर्म है। आइल क्या है? आई विल की शॉर्ट फॉर्म है। आइल ग्रांट यू ए विश, मैं तुम्हें एक विश दूंगा, अर्थात तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तुम जो मांगोगे वो एक इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। आई प्रोमिस यू दैट, मैं तुमसे ये प्रोमिस करता हूँ, तुमसे ये वादा करता हूँ। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वाज, पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कितना ज़्यादा भाग्यशाली था। हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, उसकी सभी समस्याओं का उत्तर मिल चुका है। सो ही सेड, इसलिए वह बोला, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, यदि तुम मेरा सारा होमवर्क कर दोगे, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के अंत तक, ये जो सेमेस्टर ख़त्म होगा उस सेमेस्टर के अंत तक यदि तुम मेरा होमवर्क कर दोगे, दैट्स 35 डेज, और ये सेमेस्टर कितने दिनों का बचा है? 35 दिन का बचा है। तो तुम अगर मेरा ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हें बिल्ली को नहीं दूंगा। इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब, और तुमने अच्छा काम किया, आई कुड इवन गेट एज, अगर तुमने अच्छा काम किया तो मुझे एज मिलेंगे। एज का मतलब सभी सब्जेक्ट्स में ए ही मिलेंगे। तो ये पैट्रिक ने कहा, किससे कहा? उस छोटे टाइनी साइज के आदमी से कहा। ओके, आगे बढ़ते हैं। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर, उस छोटे से आदमी का जो चेहरा था उस पर रिंकल यानी सिलवटें पड़ गई, लकीरें पड़ गई, लाइक ए डिस्क्लोथ, किसके समान? लाइक यानी के समान। डिस्क्लोथ कहते हैं रसोई में बर्तन पोंछने का जो कपड़ा होता है उसको डिस्क्लोथ कहते हैं। तो डिस्क्लोथ के समान, थ्रोन इन द हैम्पर, जिसको कि हम बर्तन पोंछने के बाद हैम्पर में डाल देते हैं। अब हैम्पर क्या होता है? हैम्पर एक टोकरी होती है जिसके कि एक ढक्कन होता है, लिड होता है ऊपर, LID लिड यानी ढक्कन, ढक्कन होता है, उसको हैम्पर कहते हैं। तो उस कपड़े के समान, आप लोगों ने देखा होगा किसी कपड़े को धोकर जब हम निचोड़ते हैं तो उसमें सलवटें पड़ जाती है, लकीरें पड़ जाती है। तो कुछ ऐसे ही लकीरें किसके चेहरे पे पड़ गई? उस छोटे आदमी के चेहरे पे पड़ गई, अर्थात वो भी परेशान हो गया। हो सकता है कि उसको भी होमवर्क करने में जोर आता हो। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपनी लेग्स को किक मारी, एंड डबल्ड हिज फिस्ट्स, और उसकी मुट्ठियों को डबल कर लिया। अब डबल का मतलब क्या हुआ? डबल का मतलब ये हो गया मुट्ठियों को अच्छे से कसकर मुट्ठी बंद कर ली, यानी जैसे वो अपन किसी से मुक्का मारते हैं, किसी से झगड़ा करते हैं, उस टाइप में अपने मुट्ठियों को उसने टाइट कर लिया। एंड
ही ग्रीमेस्ड, उसने अपना ग्रीमेस का मतलब होता चेहरा बनाना, एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। ये जो सारी लाइन है इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है ग्रीमेस, स्काउल्ड एंड पर्स हिज लिप्स। ये सारी के सारे क्या है एक्सप्रेशन से, और ये क्या दिखाते हैं डिसगस्ट यानी कि नफरत, एंगर गुस्सा, एंड डिसअप्रूवल यानी किसी चीज़ की अस्वीकृति। यानी कि उसको भी ये होमवर्क करना पसंद नहीं था, तो वो अपना अलग ही चेहरे का भाव बनाता है, थोड़ा नफरत का, थोड़ा गुस्से का, और थोड़ा सा अपने होंठ भींच लेता है, टाइट कर लेता है, जैसे कि उसको ये काम पसंद नहीं है। और वो क्या बोलता है, ओ एम आई कर्स्ड, अरे क्या मैं कर्स्ड हूँ, शापित हूँ। कर्स का मतलब होता है शापित, यानी जिसको कि कोई श्राप मिला हुआ हो। अरे मैं भी क्या कोई शापित हूँ, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसको करूँगा। आई विल की शॉर्ट फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, यानी कि उसने अपना वचन निभाया, अपने वादे पे खरा रहा। दैट लिटिल एल्फ, एल्फ होता है छोटा जो बोना होता है, उसको एल्फ कहते हैं, जिसके कि आपने देखा होगा लंबे लंबे कान होते हैं, तो वो एक एल्फ है। बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देर वाज वन ग्लिच, ग्लिच यानी गड़बड़, वहाँ पे एक गड़बड़ थी, एक प्रॉब्लम थी, एक दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, जो एल्फ था वो ये नहीं जानता था कि उसको क्या करना चाहिए। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसको हेल्प की आवश्यकता थी। हेल्प मी ही वुड से, यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ना ही कोमा डी, इसको ये शॉर्ट फॉर्म है ही वुड, WOULD, वुड की, यानी कि वो कहा करता, ही वुड से कहा करता, क्या कहा करता कि मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, वुड हैव टू यानी करना पड़ा, इसलिए पैट्रिक को करना पड़ता था, क्या उसकी हेल्प करनी पड़ती थी, सहायता करनी पड़ती थी। इन वाट एवर वे, यानी किसी भी प्रकार से उसकी सहायता करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्पीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, दिस वर्ड, इस वर्ड को मैं नहीं जानता। द एल्फ स्क्वीक्ड, स्क्वीक का मतलब होता है मतलब चीखना या चूं चूं करना, यानी वो बात बात के ऊपर ही चीखता, चूं चूं करता है ना। वाइल रीडिंग, वाइल यानी के दौरान, किसके दौरान, रीडिंग यानी पढ़ाई के दौरान, पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ने के दौरान वो बार बार चीखता। गेट मी ए डिक्शनरी, क्या कहता वो, मुझे एक डिक्शनरी ला दो। नो, नहीं। व्हाट्स इवन बेटर, इससे अच्छा क्या होगा, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, क्या कहा कि लुक अप द वर्ड, शब्द को तुम पढ़ो, देखो, एंड साउंड इट यानी बोलो, साउंड इट आउट यानी बोलकर बताओ, बाय ईच लेटर, प्रत्येक शब्द को तुम बोलकर बताओ। यानी अगर हम देखा है इस चीज़ को, अगर हमने थोड़ा बहुत भी समझा होगा, तो हम समझ गए हैं कि बोना केवल लिखने का काम करेगा, एल्फ जो है वो केवल लिखने का काम करेगा, और उसने सारा काम किससे करवा रहा है, वो बोलने का, पैट्रिक से। तो इससे क्या होगा कि पैट्रिक को भी होमवर्क करना पड़ेगा और उसको भी इसका फ़ायदा होगा। व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब मैथ का नंबर आया, पैट्रिक्स वाज आउट ऑफ लक, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, आउट ऑफ लक का मतलब दुर्भाग्यशाली। मैथ का जो नंबर, जब नंबर आया तो पैट्रिक बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यशाली रहा, यानी कि उसके लक ने साथ नहीं दिया। वाट आर टाइम्स टेबल्स, टाइम्स टेबल क्या होती है, ये जो पहाड़े होते हैं वो क्या होते हैं। द एल्फ श्रीक्ड, एल्फ ने चीखते हुए कहा। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, एल्व्स, एल्व्स है ELF, एल्फ का प्लूरल, इसका बहुवचन। तो डियर स्टूडेंट्स, जब किसी वर्ड के अंत में एफ आ रहा हो, उसका प्लूरल बनाना हो, तो एफ को हटाकर उसकी जगह क्या जोड़ देते हैं, VES।
ओके, तो वो बन जाता है उसका प्लूरल। तो यहाँ पे क्या है, वी एल्व्स यानी हम जो बोने होते हैं, नेवर नीड दैट, हमें इसकी कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ती। किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती? टेबल लर्न करने की, पहाड़े याद करने की कभी भी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। आगे देखते हैं। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, हमें जोड़ और बाकी, एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस, और जो डिवीजन्स होते हैं, भाग होते हैं, फ्रैक्शंस जो भिन्न वगैरह होती है, इनकी हमें कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो इसका मतलब मैथ के अंदर तो अब उसकी समस्या बढ़ गई पैट्रिक की। हियर, यहाँ, सिट डाउन बी साइड मी, बी साइड का मतलब बगल में, यहाँ मेरे बगल में बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम मुझे केवल साधारण तरीके से गाइड करो, यानी मेरा मार्गदर्शन करो। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, क्योंकि जो एल्व्स हैं यानी जो बोने हैं, वो मानव हिस्ट्री के बारे में, ह्यूमन यानी मानव, हिस्ट्री यानी इतिहास, मानव इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। टू देम इट इज़ ए मिस्ट्री, मिस्ट्री यानी रहस्य, उनके लिए तो ये केवल एक रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ, इसलिए जो छोटा एल्फ था, ऑलरेडी ए शाउटर, जो कि पहले से ही थोड़ा जोर से चिल्ला रहा था, जस्ट गोट लाउडर, और भी जोर से वो बोलने लग गया। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताबें चाहिए, पुस्तकें चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा और ज़्यादा पुस्तकें। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम इन किताबों को पढ़कर मेरी सहायता भी कर सकते हो, इनको पढ़कर भी मेरी सहायता कर सकते हो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अगर हम वास्तविकता की बात करें, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज एन एग, एवरी डे, रोज़ाना, इन एवरी वे, प्रत्येक तरीके से, दैट एल्फ वाज एन एग, नेग का मतलब क्या है? वन who troubles someone all the time by complaining or asking them to do something, यानी ऐसा आदमी जो सारे दिन कुछ ना कुछ शिकायत करता रहता हो और अपनी शिकायतों से और अपने प्रश्न, विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछकर लोगों को परेशान करता हो, तो वो होता है नेग। तो एल्फ वाज ए नेग, एल्फ एक नेग था, यानी कि वो बार बार कंप्लेन करता रहता था। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक जो था वो अब बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा था, इससे पहले उसने कभी इतनी मेहनत नहीं की थी। एंड वॉज इट ए ड्रैग, और क्या ये कोई ड्रैग था? ड्रैग का मतलब होता है, यह हम देख सकते हैं, एन इनफॉर्मल वर्ड, समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग। एक इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक शब्द है, किस चीज़ के लिए? डल के लिए। डल का मतलब क्या होता है? थोड़ा कमज़ोर। और अनइंटरेस्टिंग यानी अरुचिकर। तो जो यहाँ अगर हम देखें तो ये नेग और ड्रैग दोनों में जो राइटर उसने तुकबंदी करने की कोशिश की है दोनों शब्दों में, ठीक है। तो पैट्रिक क्या था? थोड़ा सा बेचारा ड्रैग था, यानी कि थोड़ा डल था, पढ़ाई में कमज़ोर था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, अब रातों को जागने लगा। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वेरी यानी थका हुआ, उसने आज से पहले कभी भी इतना थका हुआ महसूस नहीं किया था, यानी वो इतना कभी नहीं थका था। वाज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड, पफ्ड यानी फूली हुई या सूजी हुई। अब वो रात को क्योंकि देर तक जाके पढ़ता था तो उसकी आंखों में सूजन आने लग गई थी। एंड ब्लेरी, ब्लेरी का मतलब भी थका हुआ होता है, इसी प्रकार का होता है। फाइनली, अंत में, द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, अंत में स्कूल का अंतिम दिन आया। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और जो एल्फ था वो स्वतंत्र था अब जाने के लिए, क्योंकि हमने पिछले पेज में पढ़ा था कि एल्फ केवल 15 दिन के लिए, इनके बीच एक समझौता हुआ था, 35 दिन के लिए एक समझौता हुआ था कि 35 दिन के बाद उसके सेमेस्टर होंगे, उसके बाद वो जा सकता है। तो वो समय आ चुका था, यानी 35 दिन का टाइम गुजर चुका था, तो एल्फ फ्री था जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क, यदि होमवर्क की बात करें, देर वाज नो मोर, अब कोई ज़्यादा होमवर्क नहीं बचा था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड, इसलिए वो क्वाइटली यानी चुपचाप धीरे धीरे से, एंड स्लाइली, स्लाइली का मतलब यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं आप,
टिवली, सिक्रेटिवली यानी गुप्त रूप से, बिल्कुल चुपचाप तरीके से वो स्लिप्ड यानी कि खिसक लिया आउट द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से चुपचाप पीछे के दरवाजे से खिसक लिया। कौन? एल्फ। आगे देखते हैं। पैट्रिक गोट इज एज। अब पैट्रिक को उसके सभी सब्जेक्ट्स में क्या मिला? ए मिला। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। उसके जो क्लासमेट्स थे वो बड़े आश्चर्यचकित थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड। उसके टीचर्स उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। एंड वर फुल ऑफ प्रेज। प्रेज यानी प्रशंसा, और सारे के सारे टीचर्स उसकी प्रशंसा कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उनके पेरेंट्स का क्या, यानी कि पेरेंट्स तो बड़े खुश हो रहे थे। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि पैट्रिक को क्या हो गया है, वो इतना कैसे बदल गया है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। मॉडल यानी आदर्श। अब वो एक बहुत ही आदर्श किड यानी बालक, अब वो एक आदर्श बालक बन चुका है, यानी कि वो बहुत ही अच्छा लड़का बन चुका था। क्लीन्ड हिज रूम। वह अपने रूम को क्लीन करता, यानी उसने अपने रूम को क्लीन किया। डिड हिज चोर्स। चोर्स का मतलब होता है वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे। ऐसा काम जो कि हमको रोज़ाना करना चाहिए। और ये क्या होता है? ओफन बोरिंग, यानी कि सामान्यतया तो हम इसमें बोर हो जाते हैं। यानी रोज़ का जो अपना काम होता है, जैसे कमरे की साफ़ सफाई करना, बिस्तरों को व्यवस्थित करना, किताबों को इधर उधर बिखरी हुई फैली हुई है उनको व्यवस्थित जमाना वगैरह वगैरह, जो भी काम होता है डेली का वो काम, तो वो अपना घर का काम करने लग गया। वाज चीयरफुल। बड़ाई वो चीयरफुल यानी प्रसन्न रहता था। नेवर रूड। कभी किसी पे वो रूड का मतलब होता है मिसबिहेव करना, दुर्व्यवहार करना, कभी किसी से दुर्व्यवहार नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। जैसे कि उसने एक नया एटीट्यूड, एक नई फीलिंग अपने अंदर उसने डेवलप कर ली हो, विकसित कर ली हो, यानी अपने आप को उसने बदल दिया हो। यू सी इन द एंड, अंत में तुम देखते हो, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक अभी भी ये सोच रहा था कि उसने उस टाइनी मैन से, टाइनी यानी छोटा, बोना, उसने उस छोटे आदमी से अपना काम करवा लिया था। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट। सीक्रेट यानी रहस्य, शेयर यानी बांटना। तो मैं तुमसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहूँगा, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, लेकिन ये आपके और मेरे बीच में ही रहना चाहिए। इट वाजंट द एल्फ। ये एल्फ नहीं था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। पैट्रिक ने अपना काम, अपना होमवर्क स्वयं किया था, एल्फ ने नहीं किया था। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ, और हमने इस चैप्टर के माध्यम से सीखा कि हमें अपने होमवर्क से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, कभी भी काम से जी नहीं चुराना चाहिए, हमें खूब मन लगा के मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि होमवर्क करने से हमें याद होता है और हम होशियार बनते हैं। तो इसलिए हम लोगों को इस चैप्टर से सीखना है कि आज के बाद हम कभी भी होमवर्क करने में आलस नहीं करेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे, और जो भी होमवर्क हमें मिलेगा उसको रोज़ हम टाइम पे करेंगे, है ना। तो ये कैरोल मूर नाम के एक राइटर है, ऑथर है अमेरिका के, उन्होंने ये चैप्टर लिखा है, ये लेसन लिखा है। तो इस प्रकार से आपका लेसन कंप्लीट हुआ है। तो इट इज़ ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।